जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग अपने सपने से जागने के बाद उसे बहुत सारी बातें पता चली, जैसे कि लीडर युआन ने जो अटैक करवाया था अपने ज़ॉम्बीज की आर्मी से, वह इसलिए नहीं था कि उनकी पावर्स कम हो जाए और उनके ज़ॉम्बी किंग मारे जाए, बल्कि इसलिए था कि कैप्टन और उनकी टीम के लोगों को गुमराह किया जाए, ताकि जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को ये लगे कि हमने कार्रवाई की है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ज़ॉम्बी किंग मारा गया है और ज़ॉम्बी क्राइसिस सॉल्व हो गया है। कैप्टन और उनकी टीम जब तियानहे सिटी को छोड़ करके चली जाएगी, उसके बाद युआन कोंगे सभी बेस पे ज़ॉम्बीज के थ्रू अटैक करना शुरू कर देगी। और अगर कैप्टन बियान अगर युआन कोंगे से फाइट भी करते हैं तो कैप्टन बियान की हालत को देखते हुए, उनकी कंडीशन को देखते हुए हो सकता है वो ज्यादा इंजर्ड हो जाएं और उनकी लाइफ की आखिरी फाइट हो। और कैप्टन बियान युआन कोंगे से फाइट करना चाहेंगे या नहीं, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और हालांकि युआन कोंगे बहुत सारे लोगों की फाइटिंग एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, इसलिए उसे फाइट करना और जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा मैं सोचता हूँ उतना ज्यादा मन में क्वेश्चन आते हैं। तभी दरवाजे पे शिकिंग की आवाज आती है और वो कहती है कि भाई मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। तभी जोंग कहता है कि शिकिंग तुम अंदर आ सकती हो। तभी शिकिंग कहती है कि भाई मुझे कुछ बातें याद आई हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। जोंग के हाथ में वो नोट्स था जो उसने लिखा था और जोंग कहता है कि पहले इसे देखो। शिकिंग ने जब देखा कि ये तो एक नोट्स है, तभी वो कहती है कि भाई ये क्या है। ब्लड वाइन के बारे में जो हम लोगों को जानकारी है और लीजियन ने जो हम लोगों को जानकारी दी है, उन सभी जानकारी को मिक्स करके कंपेयर करके एक फाइनल रिजल्ट हमने बनाया है जो सही हो सकती है। शिकिंग पूछती है कि क्या आपके पास कोई प्लान है क्या। तभी जोंग कहता है फिलहाल मेरे पास में कुछ आइडिया है जो कि इसे इम्प्रूव करके और डिस्कस करके इसे एक प्लान बनाया जा सकता है। शिकिंग ओके कहती है और हो सकता है इसके प्लान के बारे में बाद में बताया जाए। सीन शिफ्ट हो जाता है स्नो वर्शिप सेक्ट की ओर। स्नो वर्शिप सेक्ट के बहुत सारे लोग मारे गए थे और 1000 से भी कम लोग बचे हुए थे। जोंग और उनकी टीम के लोगों के जाने के बाद स्नो वर्शिप सेक्ट में जो बचे हुए लोग थे वे दोबारा अपने घर को बनाने के लिए लग गए और लोग कम थे तो इसलिए खाने का भी टेंशन कम हो गया और बाकी बचे हुए सामान जो थे उन सभी सामान को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तभी जेंग स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोवर से कहता है कि आप लोग सारे सामान और बैग और टेंट का जो सामान है उन सभी को कलेक्ट करके नई जिंदगी के फिर से शुरुआत करें और जितने भी डेड बॉडीज हैं उन सभी डेड बॉडीज को ब्लड वाइन के बगल वाले बिल्डिंग में रख दिया जाए ताकि ब्लड वाइन उसे एब्जॉर्ब करे और हम लोगों को फूड मिल सके। तभी दिखाया गया कि हाई प्रीस्ट जेंग चर्च के अंदर में जा रहा था लीडर युआन से मिलने के लिए, ताकि आगे के आने वाले प्लान्स के बारे में डिस्कस किया जाए और क्या सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी लिया जाए। युआन कोंगे इस वक्त प्रार्थना में लगी हुई थी। तभी जेंग चर्च में आता है और आने के बाद लीडर युआन से कहता है सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। तियानहे सिटी में कोई और ऐसा नहीं है जो कि हम लोगों को रोक सके और हम लोगों के इतने सारे फॉलोअर्स मरे हैं, इसके वजह से हम लोगों पे कोई शक भी नहीं करेगा, बल्कि और हम लोगों को सिंपैथी मिलेगी। और बस कैप्टन बियान और उनकी टीम को जाने का देरी है। इन्वेस्टिगेशन टीम को जाने के बाद हम लोग अपना प्लान फिर से शुरू कर सकते हैं। युआन कोंगे कहती है कि मुझे अभी भी एक चीज की चिंता है। तभी जेंग कहता है कि हम लोगों का प्लान तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट जा रहा है, तो फिर आपको किस चीज की चिंता है। उस वक्त जब फाइट हो रही थी तो चर्च के अंदर में जो कॉपर आर्मर ज़ॉम्बीज घुसे थे तो उसे मारने के लिए हमने दूसरों की एबिलिटीज का इस्तेमाल किया था जो कि उसने देख लिया था। तभी जेंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जोंग के साथ में जो आई थी तो डॉक्टर थी, उसने आपको देख लिया है दूसरों की एबिलिटीज का यूज करते हुए। तभी लीडर युआन कहती है कि हाँ ये वही प्रॉब्लम है, पता नहीं ये फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगी या नहीं। यही सोच करके मैं थोड़ा चिंतित और परेशान हूँ। तभी जेंग कहता है कि चिंता ना करें, किसने कहा है कि एक इंसान के पास में मल्टीपल एबिलिटीज नहीं हो सकती। वैसे भी सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज स्नो वर्शिप सेक्ट का ही हुआ है, इसलिए कोई हम पे शक नहीं करेगा। और अगर कोई शक भी करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आइस सोल के सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इससे जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज नहीं तो कल हम लोग तो बाकी बेस के लोगों को मार ही देंगे। फिलहाल उन्हें आइस सोल के बारे में पता भी चल जाता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वे सभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी लीडर युआन कहती है कि सही कहा, अगर आपके पास में एब्सोल्यूट पावर हो तो बाकी सब कुछ बेकार ही लगता है। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ से चली जाएगी तब हम लोग अपना कार्रवाई और एक्शन लेना शुरू कर देंगे।
करेंगे। और वैसे भी सबसे ज्यादा डिलीशियस खाना लास्ट में ही टेस्ट करना चाहिए। अगर मैं हर फैक्शन के लीडर के पावर्स को एब्जॉर्ब और हासिल कर लूं तो मेरी पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाएगी, जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता और मैं इस दुनिया की भगवान बन जाऊंगी। तभी शिकिंग और जोंग का सीन दिखाया जाता है। शिकिंग बता रही होती कि भाई अगर हम लोग छुपे हुए ज़ॉम्बीज को खोजना शुरू कर दें, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज अभी भी तैयार होंगे, तो इस चीज को कंफर्म कर दें तो जियांगनान मिलिट्री रीजन के लोग इस मैटर को ज्यादा सीरियसली लेंगे और यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। तभी जोंग कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ज़ॉम्बी की सर्च को हम लोगों को कंप्लीट करना होगा, वो भी सारे लोगों को बिना बताए, ताकि वे लोग पैनिक ना हो। उसके लिए मुझे टनल के अंदर में जाना होगा और जा करके सर्च करना होगा। तभी शिकिंग कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही आपको करना चाहिए और अननेसेसरी लोगों को पता ना चले और लोग पैनिक ना हो। शिकिंग जरा चौंक जाती है और कहती है कि भाई आप टनल के अंदर में अकेले ही जाना चाहते हैं ताकि लोगों को पता न चले, इससे आपको तो रिस्क हो सकता है। तभी जोंग कहता है कि हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इस पॉइंट पे सिर्फ ये काम मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। तभी शिकिंग कहती है कि भाई अगर मुझसे किसी तरह का कोई काम हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। तभी जोंग कहता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और सारे लोग ब्रेकफास्ट और नाश्ता कर रहे होते हैं और जोंग जाने के लिए तैयार होता है। तभी अंकल देखते हैं कि जोंग बाहर की ओर जाना चाहता है। तब अंकल पूछते हैं कि जोंग आप क्या बाहर जाना चाहते हैं, क्या हम भी आपके साथ में चलें? तभी जोंग कहता है कि नहीं, मैं इधर उधर के छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ और टीचर लियान ने जो मुझे शॉर्ट स्किल सिखाई है उस स्किल को प्रैक्टिस करने का एक प्लान मैं सोच रहा हूँ। तभी टीचर लियान भी वहीं पे थी। टीचर लियान कहती है कि जोंग तो मैं आपके साथ चलती हूँ और मैं थोड़ा आपको गाइड भी कर दूंगी, जिससे आपकी ट्रेनिंग स्पीड और भी ज्यादा हो सकती है और आप और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और अंकल कहते हैं कि हमें भी साथ ले लो और छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को क्लियर करने का काम सिर्फ आप दोनों पे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और चुनली कहता है कि हाँ हम भी हेल्प करना चाहते हैं। जोंग कहता है कि ये छोटे मोटे ज़ॉम्बीज हैं, इन सभी ज़ॉम्बीज को तो हम अकेले ही हैंडल कर सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जा करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई एक डायरेक्शन पकड़ ले और उस डायरेक्शन में जा करके ज़ॉम्बीज को क्लियर कर सकता है। टीचर लियान भी कहते हैं कि चलेगा। अंकल भी कहते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और चुनली भी कहता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोंग कहता है कि आप लोग पहले अपनी आउटफिट चेंज कर ले और आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, मैं थोड़ा पहले निकलता हूं। और हुआ जोंग के पास आने लगती है और जोंग कहता है कि ठीक है और ऐसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हुआ तो मेरे साथ में जा ही रही है। और हुआ तो जोंग का एक बेहतरीन साथी है जिसकी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, वो खतरे को बहुत ही पहले ही सेंस कर लेती है। जोंग हुआ को लेकर के अपनी कार में निकल जाता है। जोंग को असल में ज़ॉम्बी झुंड को फाइंड करना था तो इसीलिए वो टनल की ओर जाता है जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। और हुआ का नाम नोवेल के हिसाब से भी हुआ ही है, वो एक स्त्रीलिंग है। जोंग अपनी कार को लेकर के मेट्रो के एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है कि पूरे त्यानाई शहर में सर्च करना होगा, ज़ॉम्बी झुंड कहीं पे भी हो सकते हैं और टनल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जोंग अपनी स्पेस स्टोरेज में कार को रख लेता है ताकि वो कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे वापस रिटर्न आए और दूसरी जगह पे भी वो जा सकता है। और जोंग वहाँ पे चला आता है जहाँ पे स्नो वर्शिप सेक्ट का हेडक्वार्टर लगभग 10 किलोमीटर का आसपास था। जोंग डिवाइस में देख रहा होता है और वो कहता है कि हम टनल के अंदर में जाकर के चेक करेंगे कि कोई ज़ॉम्बी झुंड है या नहीं है। और हुआ तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ज़ॉम्बी झुंड को ढूंढने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। हुआ म्याऊ का इशारा करती है और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। जोंग ज़ॉम्बी झुंड को सर्च करने के लिए मेट्रो के अंदर में चला जाता है ताकि कोई और भी ज़ॉम्बी झुंड हो तो पता चल जाए। और जोंग के हिसाब से युआन कोंगे ने बहुत सारे ज़ॉम्बी झुंड को इसी टनल के अंदर में कहीं पे छुपा के रखी होगी ताकि कैप्टन और उनकी टीम त्यानाई सिटी को छोड़ करके चले जाए तो उसके बाद वो अटैक करेगी। इसके लिए वो बैकअप प्लान तो बना के रखी होगी और बैकअप के लिए ज़ॉम्बीज की एक बड़ी सेना तैयार होगी। जोंग हुआ से पूछता है कि हुआ तुम्हें कुछ सेंस हुआ म्याऊ कह के कहती है कि नहीं। जोंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही बड़े और पावरफुल ज़ॉम्बीज होने चाहिए। मैं किसी गलत जगह पे ढूंढ रहा हूँ, चलो कहीं और जाकर के ढूंढते हैं। जोंग की डबल डोर की पावर और भी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से वो अपनी डबल डोर की पावर बार बार भी यूज कर सकता था और जोंग भागना चाहे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे पकड़ सकता हो। त्यानाई सिटी की जितने भी मेट्रो लाइंस हैं उन सभी में जा करके डबल डोर का इस्तेमाल करके पूरी मेट्रो को छान मार दिया। अगर वह ज़ॉम्बीज की झुंड में भी फंस जाए तो बहुत ही आसानी से तुरंत वहां से निकल सकता है। जोंग और हुआ लगातार मेट्रो टनल के अंदर घूम रहे थे और लगातार आधे घंटे तक सर्च करने के बाद भी ज़ॉम्बी का कोई ट्रेसेस नहीं मिला। जोंग इसी तरह से एक्सप्लोर करते करते एक रिमोट
रिमोट एरिया, अबंडेड टाइप की एरिया थी, वहाँ पे पहुंचा। तभी हुआ ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना शुरू कर दिया। सामने की ओर डार्क ब्लैक टनल की ओर देख करके वो गुर्राने लगी। हुआ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रही थी, इसका मतलब तो ये है कि सामने बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में ज़ॉम्बीज होंगे। ज़ॉम्बीज की इतनी बड़ी आर्मी है, इसका मतलब है कि जल्द ही अटैक भी होने वाला है। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।